जब घर में दाखिल हो तो घर वालों को सलाम करो। घर में जब दाखिल हो तो घर वालों को सलाम करो। तो एक नौजवान ने कहा कि हजरत मेरे घर में तो खाली मेरी बीवी है, तो हम बीवी को कैसे सलाम करें? क्या बीवी को सलाम नहीं करना चाहिए? भाई बीवी को सलाम करना चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई घर में बीवी है तो बीवी को सलाम करो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में जब अमीरुल मोमिनीन थे तो एक आदमी की बीवी बहुत बदज़बान थी। अब वो बोलती, जब बोलना शुरू करती थी ना तो रुकती नहीं थी वो। ये आदमी सोचा कि थोड़ा अमीरुल मोमिनीन को शिकायत कराएं, ये मसला हल कैसे होगा। तो वो बीवी की शिकायत लेकर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पहुंचे तो पर्दा लगा हुआ है। तो वो बैठक में रुके कि हजरत अमीरुल मोमिनीन निकलेंगे तो हम अपने शिकायत पेश करेंगे। तो उधर अंदर में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी उनको खूब झाड़ रही थी। वो बोले जा रही है। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामोश सुन रहे हैं, बीवी बोले जा रही खामोश सुन रहे हैं। तो आदमी सोचा कि अल्लाह हम अपना फैसला करवाने आए हैं, ये क्या फैसला करेंगे? इसकी बीवी तो खुद सुना रही है इसको। इनकी बीवी तो इनको खुद सुना रही है। तो मेरे भाई कुर्बान जाइए। वो शख्स बोला कि नहीं इनको सुनाने फायदा नहीं। वो लौटने लगा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने दरमियान में निकले। वो आवाज दी, ओ भाई इधर किस काम से आया था? अब बगैर काम किए हुए चला गया, मिला नहीं, क्या बात है? कहा कि नहीं हजरत रहने दीजिए, बात समझ में आ गई है मेरी, अब बोलने की जरूरत नहीं। मैंने बोलो तो सही क्या बात है, बोलो तो सही क्या बात है। कहा कि हजरत मैं अपनी बीवी की शिकायत लेकर आपके पास आया था, लेकिन मैंने यहाँ देखा कि आपकी बीवी तो मेरी बीवी से ज्यादा बोल रही थी, आप खामोश सुन रहे थे। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या जवाब दिया? आपने फरमाया, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर में कोई नौकर हो, तुम्हारे घर में अगर कोई नौकर हो, तुम्हारा गंदा कपड़ा धोए, तुम्हारे घर में झाड़ू लगाए, तुम्हारे घर की निगरानी करे, तुम्हारे बच्चों की परवरिश करे, तुम्हारे लिए खाना बनाए, अगर वो थोड़ा सा अगर कुछ बोल दे तो तुम बर्दाश्त करोगे कि नहीं करोगे? बोला हाँ बर्दाश्त करें। बोला वही समझ लो, बीवी अगर बढ़ चढ़ कर कुछ बोलती भी है थोड़ा बर्दाश्त कर लो, इसमें भी सवाब है। मारना नहीं है, डांटना। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा कुछ लोग लट्ठी लेके बीवी को मारते हैं, बाप रे बाप, उल्टा के मारता है, नाली में 16 के मारता है। भाई ऐसे मारने का इजाजत आपको किसने दिया? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, वो जालिम है जो अपनी बीवी के चेहरे पे मारता हो, वो जालिम है जो अपनी बीवी के चेहरे पे मारता हो। किसने आपको इजाजत दिया बीवी को मारने का? बीवी आपके लिए आपकी नौकरानी नहीं है, बीवी नौकरानी नहीं है, वो बीवी है। बीवी सिर्फ बीवी नहीं है, वो दोस्त है, हमसफर है, एक साथी है बीवी। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। अल्लाह का कुरान कहता है कि मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है, मर्द औरत का लिबास है। ये तुम्हारी नौकरानी नहीं है कि तुम उसे मारोगे, तुम्हारे घर की काम नहीं करेगी, मारोगे। वो उनका अखलाक है, वो खाना बना के खिला दे तो उनका शुक्रिया अदा करो, उनका शुक्रिया अदा करो। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे ही एक औरत शोहर को सुना रही थी, शोहर को कोस रही थी, रोड के साइड में घर था, ले झगड़ा। अब बेचारा ये शोहर बुधवा बेचारा काम उस बेटा सुनदार बस्ती वाला जमा हो गया। बोले गए मुन्ना छोड़ माफ कर दे तो शोहर माफ कर दे। तो बोलिए कि ठीक है तुमरा जब बोलो ही तुम छोड़ दे, लेकिन अल्लाह रे सुपुर्द कर दे। बोलते ना अल्लाह की यहाँ सुपुर कर दे रहे हैं हम। तो वो दुआ कर दी आंचल उठा के, या अल्लाह अगर वो गलत है तो मर जाए, या अल्लाह अगर हम गलत है तो हम बेवा हो जाए। समझे? दोनों तरफ से तुम ही जाओ। हाँ, वो गलत हो तो वो मर जाए, अगर हम गलत हैं तो हम बेवा हो जाए। शरीयत ने मारने का हुक्म दिया है। कैसे मारने का हुक्म दिया है? एक बात याद रखो, बीवी से अगर कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए तो पहले मोहब्बत से समझाओ। अगर मान ले तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना माने फिर भी ना माने तो उसके हाथ का बनाया हुआ खाना छोड़ दो कि ती खाना बनाबो मैं नहीं खाम, ती मोर बात नहीं मानो ही
तुम और बात नहीं सुनबो, तुम तो हाथों खाना नहीं बना नहीं खाओ, फिर भी बीवी ना माने तो उससे बिस्तर अलग कर लो, फिर भी बीवी ना माने तो अपने यहां का 5 आदमी, उसके मैके का 5 आदमी को बुलाओ, 10 आदमी समझाओ, फिर भी जब ना माने तो हल्का फुल्का मारो। कैसे मारो? हल्का फुल्का किसको कहता है? ए मुन्नी मां, अरे हल्का फुल्का इसी को कहते हैं कि जिस्म में निशान ना पड़े, जिस्म में निशान ना पड़े, चोट का निशान ना पड़े, हल्का फुल्का इसे ही कहता है कि दौड़ा दौड़ा के मारोगे। इजाजत तुम्हें किसने दे दिया मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। इंशाअल्लाह हाथ उठाओ, अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे नौजवानों को अल्लाह अपनी बीवी के साथ, अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमा दे। घर के अंदर में मियाँ बीवी के अंदर में बेपनाह मोहब्बत पैदा फरमा दे, घर के अंदर में चैन और सुकून पैदा फरमा दे। या अल्लाह हर घर में रहमतों का, बरकतों का नुज़ूल अता फरमा दे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में दाखिल होते, घर वालों को सलाम करते, अपने घर वालों को सलाम करते। तो नौजवान ने बोला कि नहीं हजरत, दरअसल बात यही है कि बीवी है, अब बीवी को सलाम करेंगे तो बीवी सर पे चढ़ जाएगी। क्या बीवी का सर में चढ़ेगी? बीवी सर में कहे चढ़ेगी भाई? अरे बीवी है, उनका भी तो हक है, वो भी तो चाहती है कि मेरा शौहर हमसे मोहब्बत करे, मेरा शौहर हमसे कोई मीठी दो बोल बोले, मेरा शौहर हमारी इज्जत को समझे, मेरा शौहर मेरी भी इज्जत करे। तो मेरे भाइयों, तुम बीवी की इज्जत करोगे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उनको इज्जत दोगे तो इंशाअल्लाह वो भी दिल तोड़कर तुमसे मोहब्बत करेगी। और जिस घर में मोहब्बत पैदा होगी, अल्लाह उस घर में रहमत को भी नाजिल करेगा, बरकत को भी नाजिल करेगा, रहमत को भी नाजिल करेगा, बरकत को भी नाजिल करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवी थी, 11 बीवी थी। किसी बीवी से आपको ये रिवायत नहीं मिलेगा कि अल्लाह के नबी ने किसी बीवी को कभी मारा हो। नहीं, तमाम अज़वाजे मुतहरात कहती हैं, फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी जब भी घर के अंदर में दाखिल होते थे, होठों पे तबस्सुम होता था, चेहरे पे मुस्कुराहट होती थी, चेहरे पे मुस्कुराहट होती थी। कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, घर सिर्फ सोने चांदी के सिक्कों से नहीं चलता है, रुपए पैसे से सिर्फ घर नहीं चलता है, घर तो अच्छी अखलाक से चलता है, अच्छे अखलाक से चलता है। इसलिए अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे, जो अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। तो इंशाअल्लाह करोगे मेरे भाई नौजवानों? कितने लोग करोगे? जरा हाथ इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए बच्चा लोग भी हाथ उठा दिया। हाँ, तो कल होके ये भी तो बड़ा होगा, ये भी तो बड़ा होगा, ये भी तो नौजवान होगा, ये भी तो नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा। इंशाअल्लाह इसकी भी तो बीवी होगी। अब कुर्बान जाओ। हाँ, अब रही बात ये है कि हमारी माँ बहनें थोड़ी से क्या कहते हैं कि कभी कभी बोल देती है, कुछ ज्यादा बोल देती है, तो थोड़ा बर्दाश्त कर लो। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह, कुर्बान जी बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। कुर्बान जाइए, कुछ लोग सफर करके पहुंचे कि अल्लाह के वली हैं, इनसे मुलाकात करनी है, इनसे कुछ फैज हासिल करना है। कुछ लोग उनके घर पे पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दिया, दरवाजा खुला, पर्दे से एक औरत की आवाज आई, के चीज थी? तो आने वालों ने कहा कि हजरत हैं। बोला हजरत? कौन हजरत? बोला कि मारूफ करकी रहमतुल्लाह अलैह हैं। बोला तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया, ये कोई हजरत उजरत नहीं है, जाओ यहाँ कोई हजरत नहीं है। दरवाजा बंद कर दी। हजरत मारूफ करकी रहमतुल्लाह अलैह जंगल में लकड़ियां काटते थे, लकड़ी काट कर लाते थे, बाजार में बेचते थे और आधा पैसा से अपने घर का खर्च चलाते थे, बाकी जो पैसा बचता था अल्लाह के राह में सदका कर देते थे। सुभान अल्लाह। अब ये लोग सोचे कि भाई इतना दूर से हम लोग आए हैं,
ये इनकी बीवी कह रही है, ये कोई हजरत वगैरह नहीं है, ये कोई हजरत नहीं है, तुम लोग गलत फहमी में हो, ये हजरत नहीं है, लेकिन इतने दूर से आए हैं, कम से कम मुलाकात तो कर ले। अब क्या है नहीं है, तो लोगों से पूछा भाई हजरत कहाँ मिलेंगे, तो लोगों ने कहा कि देखो ये बस्ती से बाहर निकलोगे ना, वो जंगल में वो लकड़ी चुनते हैं, लकड़ी काटते हैं, वो वही मुलाकात हो जाएगी। तो लोग बस्ती से जब बाहर निकले, देखा एक बुजुर्ग अल्लाह वाला शेर पर बैठा हुआ है। सुभान अल्लाह, बोलो ना माशाअल्लाह। शेर पर बैठा हुआ है और सांप का कोड़ा बनाकर हाथ में पकड़े हुए शेर पर लकड़ियों का गठरा लेकर चले आ रहे हैं। ये लोग गए तो दंगे के जी भाई, ये कौन आदमी है भाई, शेर के ऊपर में सवार है और सांप का कोड़ा हाथ में। तो रुक गए। मारू करखी रहमतुल्लाह अलैह शेर को रोके, रुको, इन लोगों को देखा अजनबी आदमी है, ये चेहरा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। पूछा भाई तुम लोग कहां से आए, कहां जा रहा है इधर? बोला हजरत हम लोग हजरत मारूफ करखी से मिलना चाहते हैं। बोला मैं ही मारूफ करखी हूँ, क्या बात है, बोलो तुम लोग मेरे घर से आए हो, मेरी बीवी कुछ बोली है क्या? बोला हजरत बोली क्या है, तो हम लोगों का तो कलेजा ही सूख गया है। तो हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सुनो, अगर मैं मेरी बीवी थोड़ी दिमाग की तेज है, वो हमको नहीं समझ पा रही है, उसी की वजह से उनकी 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 बदज़बानी को मैं बर्दाश्त करता हूँ, तो अल्लाह ने खूनखार जैसा शेर को मेरे ताबे बना दिया है। ये उन्हीं की वजह से मैं बीवी की अजियत को बर्दाश्त करता हूँ, उसकी बददिमागी को बर्दाश्त करता हूँ। अल्लाह ये खूनखार शेर को हमारे ताबे कर दिया है कि मैं इसके ऊपर मैं सवारी करता हूँ। और कुर्बान जाओ नौजवानों, अब रही बात यह है कि हमारी माँ बहनें थोड़ी सी भोली भाली हैं, सीधी हैं, बहुत सीधी। अब सोचो तो सही, चिलचिलाती धूप में आंगन में बैठकर खाना बनाती है, भूख लगी है, खाना बन गया है, लेकिन उस वक्त तक वो खाने में हाथ नहीं लगाती है जब तक उसका शौहर खाना ना खाए। बोलो बात सही गलत है भाई? औरत पहले खाती है कि बाद में खाती है? अरे भाई बोलो भाई, हाँ बाद में खाती है। औरतें पहले शौहर को खिलाती है। कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए। मेरे बदन का मैला कपड़ा हम घर में खोल कर छोड़ देते हैं, बीवी मेरे मैले कपड़े को साफ करती है, मेरे बच्चों की परवरिश करती है, मेरे घर में झाड़ू लगाती है, मेरे लिए खाना बनाती है, रात को जब हम बिस्तर पर लेटे मेरे पैर को दबाती है। ऐसी बीवी से अगर छोटी मोटी गलती हो जाए तो हम माफ नहीं कर सकते भाई? कर सकते कि नहीं कर सकते भाई? करेंगे इंशाल्लाह भाई, करेंगे इंशाल्लाह। अब रही बात यह है कि थोड़ी ज्यादा बोलती है तो बोलने दो। बहुत तेजी के साथ वक्त गुजरता चला जा रहा है। मौजूद सामईन किराम, औरत की तरफ से, ये नौजवानों मियाँ बीवी की तरफ से बस कुछ पैगाम थे, मैंने आपकी बारगाह तक पहुंचाया है। मौजूद सामईन किराम, ये मदरसे का जलसा है। मदरसा किसका घर है? अल्लाह के रसूल का घर है। मदरसा किसका घर है? अच्छा देखिएगा, कुछ लोग मदरसों से बुग़्ज़ रखते हैं, कुछ लोग मदरसों को पसंद नहीं करते, जबकि जानते हैं, आपको पता है मौलाना असद मदनी ने फरमाया था, मद्दज़िल्लहु अली ने, लोगों मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर ने वो उड़ीसा की सरजमीन पर लाखों लोगों के दरमियान में फरमाया था कि लोगों सुनो, ये मदरसे दीन के किले हैं, ये मदरसे जब तक चलते रहेंगे चांद सूरज चमकता रहेगा। जिस दिन मदरसा बंद हो जाएगा ये सूरज का निकलना भी डूबना भी बंद हो जाएगा। अच्छा मदरसे में मैं आपको बताऊं क्या मेरे भाई, अल्लाह अकबर कबीरा, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। मैं तो कहता हूं कि हर आदमी को इतना इल्म होना चाहिए कि बाप मर जाए तो खुद जनाजे की नमाज पढ़ाए। हर आदमी को ये हर भाई को इतना इल्म होना चाहिए कि जब उसकी बहन की शादी हो तो वो खुद निकाह पढ़ाए। भाई मौलवी साहब को ढूंढे काहे ढूंढे? आप खुद निकाह पढ़ाइए, आपकी बहन निकाह पढ़ाइए, आपकी बेटी है निकाह पढ़ाइए, आपका बाप मरा है खुद निकाह पढ़ाओ, ये जनाजे की नमाज पढ़ाओ। कहां से भागोगे? अरे मदरसे से कहां से भागोगे? यहाँ तो आलम यह है कि मदरसे के लड़का अगर चंदा करने, मौलवी साहब अगर चंदा करने आते हैं, साइकिल पर आ रहे हैं मौलवी साहब, ये दरवाजा में कुर्सी लगा के बैठा है, देख लिया, रोड से देख लिया, मौलवी साहब सो तो फुर से अंदर घुस जाएगा। अब बेटा को बोलेगा बेटा जा बाहर जा, मौलवी साहब पूछता हूँ नहीं, बाप यहाँ जो बोले खेतों जगह, बात खेतों चले गई है। अरे एक आलिम दीन आपके दरवाजे पे आ रहा, आप तो खुश होना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए था
कि एक आलिम दिन का कदम मेरे घर पे पड़ रहा है। अरे आलिम जहां पर कदम रख दे वहां तो बरकत ही बरकत है, वहां तो बरकत ही बरकत है। लेकिन आपने इस बरकत को गवा दिया, इस बरकत को गवा दिया। और मेरे भाइयों और कुर्बान जाइए, मदरसे का एक बच्चा अगर कहीं पर मिल जाता है, कुछ लोग कहते हैं बेटा इधर की नाम जोग रहे, बोले फला छे कुयान पर हुई थे, बोले मदरसा पर हुई, मौली साहब बनबो, चंदा करबो, खाबो। अच्छा ये मदरसे नहीं होंगे, बच्चे आलिम नहीं बनेंगे, हाफिज कुरान नहीं बनेंगे, तो आप मरोगे, जनाजा कौन पढ़ाएगा? कभी आपने सोचा? भाई आप जब मरोगे जनाजा कौन पढ़ाएगा? हम तो ये कहते हैं कि मौलाना से कहां से भागोगे, मदरसों से कहां से भागोगे। मैं तो कहता हूं कि महद से लेकर लहद तक मौलवी की जरूरत है, और यहां तक जन्नत में अगर तुम चले भी गए वहां भी आलिम की जरूरत है, वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। हुजूर की हदीस है, जन्नत में भी तुम चले जाओगे वहां भी एक आलिम की जरूरत पड़ेगी। अल्लाह पूछेगा सारी नेमतें मिल गई, बंदा कहेगा, जन्नती कहेगा या अल्लाह नेमतें मिल गई। अल्लाह कहेगा नहीं, एक नेमत बाकी है। तो लोग घबराएंगे, अब क्या बाकी है? तो अल्लाह कहेगा जा अपने आलिमों से पूछो, अपने मौलाना साहब से पूछो वो कौन नेमत बाकी है। फिर वो जन्नत में ढूंढेगा, ए भाई अमूल साहब को जान गए, जन्नत में ढूंढोगे। अच्छा देखिए, बच्चा पैदा हुआ, घर में बच्चा पैदा हुआ, घर में बच्चा पैदा हुआ, तो भाई कान में अजान देना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे आप लोग देते हैं? कौन देता है? प्रोफेसर साहब? अरे बोलिए ना, वकील साहब देंगे अजान? कौन देगा? मौलवी साहब देंगे? अरे बोला मौलवी साहब, बोला कारी साहब को, बोला हाफिज साहब को, बोला इमाम साहब को, बोला क्यान बोले छुआ भैये कानों अजान दिए। अच्छा ठीक है, हजरत आए, कान में अजान दे दिए, ज़हन को हाजिर कीजिएगा, कान में अजान दे दिए। अब उस बच्चे का नाम रखना है, कौन रखेगा? अरे कौन, किससे रखवाइएगा? बोलिए ना, किससे रखवाइएगा? दादा से, नाना से, चचा से? फिर उन लोग वही नाम रखेगा। दादा से रखवाइएगा, फिर वही नाम रहेगा। बच्चा घर में पैदा हुआ, औरतों ने चिल्लाई, छुआ भैया, छुआ भैया, बोले नाम रखे दे, बोले दादा से, दादा से बोल, दादा से बैठो, बारी घोरो बता, ए दादा छुआ भैया, बोले नाम रखे दे, बोले ठीक है, आज की दिन जे रे, बोले आज जुमा, बोले यार नाम रखे दे जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, मंगल को पैदा हुआ, बोले यार नाम रखे दे मंगरू बजाबे डमरू। अब बुध को पैदा हुआ, बोले फाइनल नाम यार नाम रखे दे बुधवा। और जिस न बच्चे का नाम बुधवा होगा उसका काम क्या होगा? एक बच्चा बड़ी खिदमत कर रहा था, 13-14 साल का बच्चा था। मैंने कहा बेटा तोर नाम की छोकरे? बोले नहीं बोलो, मुंह लाज लगाओ। हमको नाम बताने में कैसी लाज? बोलने बेटा की नाम चुप, बोल बोल बोल। बोले मोर नाम छे फटकन। बोले फटकन केरा ख्याल को नाम रहे? बोले मोर दादो। कि तो तोर दादो नाम की? बोले मोर दादो नाम रहे लटकन। ठीक है, वो लटकते रहे, फटकते रहो। अच्छा नाम रखो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है, नाम का जात पर असर होता है। अब ये बच्चे की अकीका करनी है, 7 दिन के अंदर में अकीका करना है। अकीका का मसला समझना है, तो किससे समझोगे आप? अरे भाई बोलो, किससे समझोगे? मौलवी साहब से समझना होगा, आलिम साहब से समझना होगा, मुफ्ती साहब से समझना होगा, इमाम साहब से समझना होगा, हाफिज साहब से, कारी साहब से समझना होगा। अकीका करना है, 7वें दिन बच्चे का अकीका करना नबी की सुन्नत है। 7वें दिन अब इसी बच्चे को तालीम देना है, तरबियत अच्छी देनी है, तो मकतब में पढ़ाना है, मदरसे में पढ़ाना है, तो कौन पढ़ाएगा? हम मौलाना साहब पढ़ाएंगे, आलिम साहब पढ़ाएंगे, मुफ्ती साहब पढ़ाएंगे। यही बच्चा बड़ा हो गया, बालिग हो गया। अब इसके लिए आपने एक लड़की का इंतखाब किया, बारात गई, लाखों का खाना बना हुआ रखा हुआ है, एक से एक VIP आदमी पहुंचा हुआ है, डॉक्टर साहब भी है, प्रोफेसर साहब भी है, इंजीनियर साहब भी है, साइंसदान भी वहां पर बैठा हुआ है, अरबपति भी बैठा हुआ है। अब वो निकाह कौन पढ़ाएगा? अरे बोलो ना भाई, बोलो ना। कि वकील साहब पढ़ाएंगे? वकील साहब नहीं होगा, कुर्बान जाइए। इसीलिए एक आदमी ने कहा कि हजरत एक बात बताइए, आप लोग जो निकाह पढ़ाने का पैसा लेते हैं, कितना लेते हैं?
वह निकाह पढ़ाने का पैसा भाई जो मन खुशी हो दे दीजिए, तो 500 रुपया से क्या कम दीजिएगा। बोला कि नहीं ये जायज़ है। बोला अच्छा, थपाची का गाड़ी जो लिए हो ये जायज़ है। देखिए यहाँ 500 रुपये दे रहा है तो मसला पूछ रहा कि जायज़ है, आज 2 लाख टका लिए हो उधर से, वो जायज़ है। अरे वो जायज़ है। हाँ, मसला देखो कैसे पूछता है, कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों। अच्छा शादी हो गई, निकाह पढ़ा दिया, निकाह पढ़ा दिया, इसीलिए एक जगह तकरीर करके नीचे उतरे, एक नौजवान ने कहा हजरत रुकिए, आपने तकरीर किया है कि माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत है। मैंने कहा कि हाँ हुजूर की हदीस है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है। बोला नहीं ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन हम पूछना ये चाह रहे थे कि माँ बाप के कदम के नीचे जैसे जन्नत है, तो सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। तो मैंने कहा बेटा बिहा भैया, तो बोला नी भैया। हम बोला अच्छा ठीक है, सास ससुर के कदम के नीचे भी है। बोला की छे? हम बोले भटभटिया छे, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, पंखा है, थाली है, बर्तन है, चम्मच है। मेरे नौजवानों नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। इंशाअल्लाह अगर नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे तो तेरे घर में जो औलाद पैदा होगी वो फरमाबरदार होगी, वो नेक और साले औलाद होगी। ए पैसा ये 100 रुपये नौजवान ने दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह इस पैसे को मैं रख रहा हूँ। अभी तो लड़के की शादी हुई है, एक लड़के की शादी हो गई है, अब वो बारात, अब मैं क्या बताऊँ, बहुत सारी कमियां हैं मेरे भाई, बहुत सारी कमियां हैं। एक लड़की वाला एक ही लड़की थी, अब बड़ा पैसा वाला था। पता चला कि एक लड़का एम.ए. करके आया है, संस्कृत पढ़कर आया है। क्या पढ़कर आया बोलो? अरे बोलो ना भाई, संस्कृत पढ़कर आया है। ये लड़की वाला अपनी बेटी की तस्वीर लिया, एक आदमी को साथ लिया, बोला चल तुम यहाँ, तो लड़का हाथ से निकले जावे गया। लड़के के बाप को तस्वीर दिखाया कि मेरी इकलौती बेटी है, दौलत की कमी नहीं है, आप जो बोलोगे हम दे देंगे। लड़के के बाप ने देखा, बोला हाँ मुझे लड़की पसंद है, मेरे बेटे को दिखा दो। और बेटा भी देखा, बोला मुझे भी पसंद है, लड़की अच्छी थी। लड़की का बाप खुश हो गया कि चलो बेटी को पसंद कर लिया है, अब कुछ लेन देन की बात कर ले, क्या लेगा नहीं लेगा। तो लड़की के बाप ने कहा कि भाई लड़के के बाप से कि समझी की लिवेन। बोला मोगनी पूछ, मोर बेटा जे भागे पूछ की लिवे नहीं लिवे। तो लड़का को सामने बिठाया, बोला गया बेटा क्या लेगा, टाइटन की घड़ी लेगा ना सोनाटा की घड़ी लेगा, क्या लेगा? तो लड़का संस्कृत पढ़कर आया था, संस्कृत में बोला ना। बोला की बोलो मियां, ना बोलो हो ना हाँ बोलो। तो उसके साथ में जो आया ना वो बोला कि फिर पूछ, संस्कृत बोलो हो, समझवा है तो। बोला मैं किस क्या समझू? फिर पूछा कि बेटा वॉशिंग मशीन लेगा, वॉशिंग मशीन। तो लड़का बोला ना। बोला भाई ये ना बोला कि हाँ बोला, तो समझे नहीं आ रहा। बोला फिर पूछ। बोला बेटा की ली वो फ्रिज ली वो फ्रिज। तो लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आ गया, बोला खुले बोल मियां की ली वो समझ नहीं, वो खुले बोल। तो लड़का बोला या बात समझो दो सेकेंड, लड़का यामा लेवे, लड़का मोटरसाइकिल लेवे। इसलिए मेरे नौजवानों तौबा करो, अहद करो, जलसा से पैगाम लेकर उठो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार है? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाल्लाह। आज जो ले लिए हो वो वापस नहीं होगा, वो वापस नहीं होगा। अल्लाह हमारे बच्चों के नौजवानों की या अल्लाह जहेज जैसी लानत से बचने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसे का जलसा है, ज़हन को हाजिर रखो। यहाँ पर निकाह लड़के का हो गया है, बस यहीं तक मैं मौलवी साहब की जरूरत में मैं बता पाया। अभी तो आगे और जाना है। इंतकाल कर जाओगे, जनाजा कौन पढ़ाएगा? दुआ, मर जाओगे कब्र में, मर जाओगे दफन कर देंगे, फिर तुम्हारे लिए बख्शिश मग़फ़िरत की दुआ कौन करेगा? फिर हशर का मैदान होगा, उलमा के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला मिंबर बिछाएंगे और कुर्बान जाओ, फिर जन्नत में चले जाओगे, वहां भी एक आलिम की जरूरत है। इसको हाजिर रखूंगा। वक्त तेजी के साथ गुजरता चला जा रहा है। मेरे बाद भी बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन आरिफ बिल्लाह तशरीफ फरमा है, जिनकी तकरीर को आपको सुननी है। मेरे भाइयों, मदरसा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। मस्जिद नबवी की बुनियाद जब रखी गई, अल्लाह के नबी ने एक कोने में
मदरसे का बुनियाद रखा, एक कोने में मदरसा खोला अल्लाह के नबी ने। वह साहबे सुफा थे, कुर्बान जाइए पढ़ने वाले कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर फारूक थे, हजरत उस्मान गनी थे, हजरत अली थे, हजरत तलहा थे, हजरत जुबैर थे, हजरत साद थे। पढ़ने वाले सहाबा थे, पढ़ाने वाले इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरा भाई मदरसा बनाएंगे, भाई मदरसा बनाएंगे। अपने माँ बाप, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, आदमी मर जाएगा, उसका सदक़े जारिया अगर वो दुनिया में करके मरा है तो ये जारी रहेगा। कब तक जारी रहेगा? क़यामत तक, जब तक इस धरती पर ये मदरसा कायम रहेगा, मस्जिद कायम रहेगी, अल्लाह ताला कब्र में क़यामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। तो ये मदरसा है मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल का घर है। कुछ ऐसा काम करो, अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, तो कुछ ऐसा काम करो कि क़यामत तक अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। क्या पता क्या खबर, मरने के बाद बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, क्यों ना रहती जिंदगी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सबसे बेहतर सदका वो है जो रहती जिंदगी अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में जमा कर दो। ये सबसे बेहतर सदका, ये सबसे बेहतर सदका है। तो इंशाअल्लाह मेरे भाई आखिरत में घर बनाएंगे। मेरे भाई आखिरत में घर बनाएंगे इंशाअल्लाह। दुआ करेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, तब दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई हम ज्यादा आपसे नहीं मांगेंगे, हम ज्यादा आपसे नहीं मांगेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सिर्फ 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, जिसके लिए ये हजारों का मजमा जो बैठा है ये 10 दुआ करेगा इंशाअल्लाह, 10 दुआ करेगा इंशाअल्लाह। और ना जाने अल्लाह किन के तवस्सुल से, किसके आमीन के सदक़े में हम सबकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। वो लोग भी इसमें हिस्सा ले लेना जिसके घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए, बीमार अच्छा नहीं हो रहा है, इंशाअल्लाह सदक़े की बरकत से अल्लाह बीमार को मुकम्मल तो तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। वो लोग भी इसमें हिस्सा ले लेना जो परेशान हाल हो, अल्लाह परेशानी को दूर कर देगा, अल्लाह मुसीबत से बचा लेगा। अल्लाह सदका करो, अल्लाह उम्र को बढ़ा देगा, अल्लाह उम्र को बढ़ा देगा। सदक़े में वो बरकत है, सदक़े में वो ताकत है। ये मजलिस मौजूद मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल का घर ये मदरसा है। मदरसे की हालत को मैंने देखा है, आपने भी अपने नजरों से देखा है। मेरे घर में बिल्डिंग हो और अल्लाह के रसूल का घर ऐसा हो, अल्लाह के नबी का घर ऐसा हो, अल्लाह के नबी का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर बना देगा। इंशाअल्लाह बनाएंगे मेरे भाई इंशाअल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए। है कोई नौजवान सखी अपनी माँ के नाम पर, मैं माँ बाप के नाम पर, माँ और बाप दोनों के नाम पर 5000 रुपए देने वाला, 5000 रुपए देने वाला, सदका करने वाला, 5000 रुपए नकद है नकद दे दो, नकद नहीं तो इंशाअल्लाह लिखा दो। पेटीएम पे फोन पे गूगल पे जो करना है कर दो, पास में पैसा है दे दो, नहीं है तो अपना नाम लिखा दो। 5 आदमी कम से कम इस मजमे के अंदर में तैयार हो मेरे भाई। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब नौजवान है जो माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा है, अपने माँ बाप की मोहब्बत में 5000 रुपए देने वाला। 10 दुआ इंशाअल्लाह उसके लिए यहाँ पर होगी। ये हजारों लोग उसके लिए दुआ करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ना जाने किन के तवस्सुल से इस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। है कोई नौजवान है पहले फहरिस्त में जिसका नाम आ जाए, 5000 रुपए का सवाल है। माशाअल्लाह देखिए एक हाफिज कुरान, हामिल कुरान, आशिक कुरान, कारी कुरान जनाब फैजान साहब, हाफिज फैजान साहब दामत बरकातहू। हा जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम, हुफ्फाज़े किराम, नौजवानाने इस्लाम, माशाअल्लाह। ए अल्लाह एक हाफिज कुरान ने, कारी कुरान ने तेरे महबूब के घर बनाने के लिए तेरे रास्ते में अल्लाह 5000 रुपए ताउन किया है। या अल्लाह उसके दान को कबूल फरमा ले। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, इल्म में, इज्जत में, मर्तबे में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह फरमाइश भोजपुरी की है, मैं भोजपुरी आपको सुना दूंगा। अल्लाह ने पहले को चुना है, इंशाअल्लाह भी तो 4 बाकी है, 4 बाकी है। दूसरे नंबर पे कोई अल्लाह का शेर, एक आदमी और तैयार हो जाओ माशाअल्लाह, एक आदमी और तैयार हो जाओ। इतना बड़ा मजमा है, एक से एक खेत वाला, जमीन वाला, दुकानदार, मकान वाला यहाँ पर बैठा हुआ है। मेरे भाइयों 5000 से तुम गरीब नहीं हो जाओगे, 5000 से कारोबार रुक नहीं जाएगा, चूल्हा नहीं बंद हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी ने इस हदीस
को कसम खा के इरशाद फरमाए कि जिस माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया गया हो उस माल में कमी आ ही नहीं सकती है, उस दौलत में कमी आ ही नहीं सकती है। अल्लाह के रसूल ने कसम खाई इस हदीस पर। है दूसरा कोई नौजवान है 5,000 रुपए देने वाला मेरे भाई, बड़ी तेजी के साथ 5 आदमी तैयार हो जाए मेरे भाई, 5 आदमी तैयार हो जाए। है कोई दूसरे नंबर पे एक आदमी और मेरे भाई, दूसरे नंबर पे हमारे हाफिज फैजान साहब की तरह कोई दूसरा नौजवान। माशाअल्लाह मुफ्ती साहब जो अपने वालिदैन की तरफ से 5,000 है माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत अल्लाह मौलाना आरिफ बिल्लाह मुफ्ती अतुल कासमी साहब दामद बरकातहू, उन्होंने भी अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 रुपए ताउन किए हैं। अल्लाह हमारे हजरत की इस ताउन को कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारे हजरत की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में, बाल बच्चों की उम्र में, जिंदगी में, इल्म में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके वालिदैन के कब्र को कुशादा फता फरमा दे। जन्नत के बागों में से एक बाग इनके वालिदैन के कब्र को बना दे। या अल्लाह नूर से भर दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवर कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा। माशाअल्लाह साहब अपने वालिद साहब के नाम से जो है 5,000 रुपये। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। तीसरे भी हो गए। मास्टर हसन साहब हाटगाछी के रहने वाले हैं, अपने माँ बाप की साल सवाब की नीयत से 5,000 रुपए ताउन किए। अल्लाह हमारे मास्टर हसन साहब की इस ताउन को कबूल फरमा ले। अल्लाह उनके ओहदे में, इज्जत में, मर्तबे में बरकत अता फरमा दे। घर घर में बरकत, घर के दाने दाने में बरकत अता फरमा। अल्लाह उनके वालिदैन को भी करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता फरमा दे। भाई 5 आदमी चाहिए था, अल्लाह ने 3 को चुना है। चौथे नंबर पे अल्लाह के नबी के 4 यार थे, अल्लाह के नबी के 4 याद है। चौथे नंबर पे कोई एक नौजवान खड़े हो जाए। भाई मजमे में से कोई खड़ा हो, क्या आपसे आपकी दौलत मांग रहे हैं, जमीन मांग रहे हैं, सोना चांदी का सवाल कर रहे हैं? मेरे भाई 5,000 रुपए का सवाल है। अभी के जमाने में 5,000 की क्या हैसियत है? किशनगंज लेकर जाओगे, ये नौजवान आ गया। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा। हम सब अपने वालिदैन के लिए 5,000। रेहान साहब वालिद और वालिदैन माशाअल्लाह अपने वालिद और वालिदा के नाम इसाल सवाब की नीयत से मोहम्मद रेहान साहब ने माशाअल्लाह 5,000 रुपए ताउन किए हैं। अल्लाह इनके वालिदैन को करवर कर जन्नतुल फिरदौस आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह इस नौजवान की कमाई में, सेहत में, जिंदगी में, दुकान में, मकान में, तिजारत में बरकत दे दे। अल्लाह इनके खानदान के मरहूमीन मरहूमात की बख्शिश व मग़फ़िरत अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। मोहम्मद कलाम साहब टाइल वाला। माशाअल्लाह, देखिए ये 5वें भी आ गए। नारे तकबीर, माशाअल्लाह। मोहम्मद कलाम साहब अल्हम्दुलिल्लाह टाइल्स वाले, उन्होंने भी 5,000 रुपए ताउन किए हैं। ये अल्लाह जनाब हाटगाछी गांव के रहने वाले हैं। ये अल्लाह कलाम साहब के इस ताउन को कबूल फरमा दे। अल्लाह उसके टाइल्स की दुकान में बरकत अता फरमा दे। ये अल्लाह उनकी भी उम्र में, सेहत में, घर में, बाल बच्चों की जिंदगी बरकत दे दे। अल्लाह उनके भी वालिदैन को करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो हमारे भाई दादा भाई रा माशाअल्लाह। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। माशाअल्लाह। 5 हो गए हजरत, 5 हो गए। अल्लाह ने जमीन को कितने दिन में पैदा किया भाई? भाई जमीन को कितने दिन में पैदा किया? अरे बोलिए तो सही। 3 दिन में। आसमान को कितने दिन में पैदा किया?
3 दिन में 3 कितने हुए? अल्लाह जमीन और आसमान के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। छठे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाओ, 5000 रुपए आपसे आपकी दौलत नहीं मांग रहे हैं, एक हकीर सी रकम, एक छोटी सी रकम है, मुख्तसर सी रकम है, सदक़े के तौर पर इंशाअल्लाह मदरसे को दे दो, अल्लाह के रसूल का घर बना दो, सदका कर दो, अल्लाह वबा से, बला से, हादसा से आपकी जिंदगी की हिफाजत अता फरमाएगा। अल्लाह बीमारी से शिफा अभी अता फरमा देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह बुरी मौत से बचाएगा और अल्लाह उम्र को लंबी अता कर देगा इंशाअल्लाह। भाई छठे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। 5000 रुपए का सवाल है, हम ज्यादा नहीं मांगे हैं, 5000। और मैं तो ये कहता हूँ कि मुफ्ती अतुल कासिमी साहब दामद बरकातुहू, अगर मैं 10,000 से भी शुरू करता तो हजरत पहली बात में हजरत कहते कि 10,000 रुपए मेरे तरफ से रुकिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 5000 से इसलिए शुरू किया कि आपको बोझ ना लगे। अल्हम्दुलिल्लाह 5000 रुपए से 10 भाई जुड़ जाओगे, इससे आपका कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल का घर का भला हो जाएगा, अल्लाह आपका भला कर देगा। है छठे नंबर पे भाई छठे नंबर पे कोई नौजवान है, कोई सखी है, कोई फैयाज दिल वाला है, 5000 रुपए का सवाल है, हम ज्यादा नहीं मांगे हैं, 5000 रुपए का सवाल है, बड़ी तेजी के साथ आ जाओ मेरे भाई। है छठे नंबर पे कोई नौजवान भाई, एक आदमी और तैयार हो माशाअल्लाह। समिति जनाब अख्तर हुसैन साहब माशाअल्लाह अपनी अम्मी के लिए जो है 11,000 रुपये। है नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। समिति जनाब अख्तर हुसैन साहब माशाअल्लाह अपने वालिदा मरहुमा की सालो सवाब की नीयत से 11,000 रुपए उन्होंने ताउन किया है। अल्लाह अख्तर हुसैन साहब की इस ताउन को कबूल फरमा ले, अल्लाह उनके वालिदा की कब्र को हद निगाह वसी अता फरमा दे, बागो बहार पैदा फरमा दे, जन्नत की खिड़कियों को उनकी वालिदा के कब्र में खोल दे। मिंबर मुकीम ईचा हमारी अपने वालिदैन के लिए 5000। माशाअल्लाह। देखिए भाई 7 आदमी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। मिंबर मुकीम साहब ईचा मारी के रहने वाले हैं। 5000 रुपए उन्होंने वालिदैन की सालो सवाब ने इस्तावन की है। अल्लाह मुकीम साहब की इस्तावन कबूल फरमा ले, अल्लाह उनकी भी उम्र में घर में बरकत दे दे, उनके भी माँ बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। अच्छा भाई जहन्नम के कई दरवाजे हैं? अरे बोलो तो सही। 7 दरवाजे हैं। कई दरवाजे हैं भाई? 7वें नंबर पे एक कोई अल्लाह का शेर खड़े हो जाओ, 5000 रुपए का सवाल है। 7वें नंबर पे है कोई नौजवान है भाई, बीच में से कोई नौजवान नहीं आ रहा है, बीच में से कोई नौजवान नहीं आ रहा है, पीछे में से कोई नौजवान नहीं आ रहा है, एक से पैसे वाला बैठा हुआ है। ये गुरु मरा इच्चा मारी की सरजमीन है, जहां सखी लोग रहते हैं, फैयाज लोग रहते हैं, गनी लोग रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सखी लोग रहते हैं मेरे भाई। थोड़े से हौसले के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ, अखलास के साथ एक नौजवान और आ गया माशाअल्लाह। वाह 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 आ गया भाई। अच्छा बहुत तेजी के साथ बैठा हो। अच्छा इंशाअल्लाह अल्लाह किसी ना किसी को चुनेगा। और मेरी माँ बहनों, हम अपनी माँ बहनों से हमें गुजारिश करना चाहे, कोई मेरी माँ बहन अगर देना चाहे 5000 रुपए, इंशाअल्लाह जो बे औलाद हो दुआ हो जाएगी यहाँ पर, अल्लाह औलाद की खुशियों से तेरे गोद को भर देगा। कोई माँ बहन मेरी बीमार रहती हो, इंशाअल्लाह सदका करो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। सदका करो, अल्लाह तेरे बेटे को हाफिज बना देगा, आलिमा बेटी को आलिमा बना देगा। अपने माँ बाप की सारो सवाल में देख सकते हैं। और रजाकार लोग जो छोटे छोटे बच्चों को चादर रुमाल लेकर हमारी माँ बहनों के पिंडार में भेज दे। मेरी माँ बहनों जहां तक हो सके दिल खोलकर, जतेला पैसा तुम्हारा नियसियाई घोर से सबका चादर डाले।
इंशाअल्लाह हमारी माँ बहनों के पिंडाल में छोटे छोटे बच्चे चादर रुमाल लेकर चले जाएं। मेरी माँ बहनों, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के जात ने करी है। तुम उसकी बेटी हो, आज दिल खोलकर अपनी माँ की सुन्नत को अदा करना और इस घर को बना दो। अल्लाह तेरे लिए आखिरत में घर बना देगा। अल्लाह इसका जजा, इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। मेरे भाई बस 7वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई, 5000 रुपए देने वाला। 5000 वाला है कोई नौजवान है भाई? 5000 वाला कोई नौजवान है? अरे दुआ करा लो, दुआ करा लो, दुआ करा लो। घर जाओगे माँ से तो कम से कम कहोगे कि माँ मैंने 5000 रुपए आपके नाम से दिया है, बाप के नाम से दिया, मैंने दुआ करवाया है, कुछ कुर्बान जाओ। माँ का दिल कितना खुश होगा, माँ का कलेजा कितना चौड़ा हो जाएगा कि मेरा बेटा मुझसे कितनी मोहब्बत करता है कि मेरे लिए 5000 रुपए मदरसे में देकर दुआ करा के आया है। कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, आ जाओ। एक नौजवान आ रहा है, उसको रास्ता दे दो। माशाल्लाह आ गया ये नौजवान, बहुत खुशी की बात है माशाल्लाह। भाई 7 हो गए भाई, कितने हुए बोलिए? हा संभाल के भाई आ गया ये नौजवान, आ गया भाई। 7वां हो गया भाई। जन्नत के कई दरवाजे हैं? अरे बोलो 8। बस एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह। ये देखिए 2 और आ रहे हैं माशाल्लाह, देखिए 2 और आ रहे हैं। अंसार भाई इच्छा हमारी अपने वालिदैन के लिए 5 9 हो गए। अंसार भाई इचामारी माशाल्लाह, ये देखिए 9 हो गए भाई, 9 हो गए। इचामारी के अंसार भाई अल्हम्दुलिल्लाह 5000। हम समझे दिखाने के लिए आ रहे हैं। अच्छा आएंगे इंशाल्लाह। भाई 9 हो गए। कत जन हलो बोलून तो? 9 जन। कत जन हलो बोलून? 10 में कितना कम रहा? 10 और बस। अशरे मुबशरा की तादाद 10 है, अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। बस ये कोई अल्लाह का शेर खड़े हो जाओ, इंशाअल्लाह उसके लिए इस मजलिस में दुआ मांग लिया जाएगा, दुआ कर लिया जाएगा। है कोई नौजवान, कोई सखी? फिर भोजपुरी की फरमाइश है, मैं भोजपुरी आपको सुना दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये आदमी ए आ गया नौजवान, आने दो। बहुत सोच रहा था बच्चा कि कैसे हम आगे बढ़े, आ गया। ये देखिए अल्लाह ने खड़ा कर दिया, अल्लाह ने चुन लिया इसको माशाअल्लाह। ये देखिए आजा बेटा आजा। भाई कितने हुए? अरे कितने हुए बोलिए ना भाई? 10 हो गए। ये 10 हो गए। वो बच्चा गुम हो गया उनको। अरे भाई इसका बेटे गुम हो गया। बोला नहीं पैसा नहीं दूँ, मोर बेटा गुम हो गई है। अच्छा इंशाल्लाह, अच्छा देगा। आओ अल्लाह। देखिए वो बच्चे कहाँ? मोहम्मद नाफे नाम का बच्चा जो बालूवाड़ी का रहने वाला है, उनके वालिद साहब मोहम्मद मुशफिक यहाँ खड़े हैं। अगर वो बच्चा इधर उधर कहीं घूम रहे हो तो यहाँ अपने अब्बा से आके मुलाकात कर ले। माशाल्लाह 10 साल का बच्चा है, मोहम्मद नाफे नाम का। अगर किसी को मिले कहीं पर तो यहाँ भाई एक आदमी तैयार हो जाए मेरे भाई, ये बड़ी तेजी के साथ। देखिए वक्त गुजरता जा रहा है, वक्त तेजी के साथ करता जा रहा है, मेरा टाइम भी पूरा हो गया है। बस 5 मिनट के अंदर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। एक आदमी जल्दी तैयार हो जाओ, एक आदमी तैयार हो जाओ, एक आदमी कोई 10वें नंबर पे इंशाल्लाह तैयार हो जाओ। अच्छा इस सौदे को सस्ता करूं इंशाल्लाह, मैं सौदे को सस्ता करूं, दुआ वही होगी। 1500 रुपए देने वाले कितने लोग? जरा पॉकेट में हाथ दीजिए, लेकर आइए, देखते हैं इंशाल्लाह। 1000 रुपए, 500 रुपए, 1000 500 वाले आ जाइए इंशाल्लाह। देखिए पहला नौजवान, ये देखिए पहला नौजवान खड़ा हुआ है। दूसरा नौजवान मेरा 1500 वाला आ जाइए, 1500 वाला। हमारी माँ बहनों के पिंडाल में रजाकार लोग चले जाएं, छोटे छोटे बच्चों को चादर रुमाल दे दे। मेरी माँ बहनों दिल खोल कर ताउन करना। देखिए दूसरा नौजवान आ गया। भाई आइए ना 1000